हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब शॉर्ट्स। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आई एम हियर टुडे जस्ट टू टॉक फ्यू थिंग्स लाइक अभी मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हीमोग्लोबिन लेवल अभी ठीक हो गया है। सो डॉक्टर ने बोला आई कैन स्टार्ट माई वर्कआउट। आई हैव स्टॉप माई वर्कआउट बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जो पोस्ट किया था लिटरली बाय गॉड, उसकी वजह से ना मेरा वेट लॉस हुआ, उल्टा मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। और सबको यार क्या किया इतना ड्रास्टिक वेट चेंज। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या यार, मैंने बाहर का खाना कट किया। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा वेट लॉस। बेटा चुप, इधर आ कम यार, बाहर जाएंगे तो खरीदेंगे चॉकलेट। हरदम चॉकलेट नहीं खाते बेटा, देखो एनु को RCT बोला है डॉक्टर करने, चॉकलेट नहीं खाते, दांत खराब हो जाएगा। सो डॉक्टर टोल्ड मी कि अभी आप स्टार्ट कर सकते हो वर्कआउट एंड यू कैन लूज योर वेट। अभी आप सेफ हो, टच वुड। तो पहले मैं लूज़ करती हूँ, पहले वैसे तो थोड़ा बहुत किया है मैंने, अभी थोड़ा लूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर डालूंगी थोड़ा थोड़ा क्लिप, सो दैट इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो एन इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे किया। वो पूरा वेट लॉस जर्नी शेयर करूँ, बट पहले थोड़ा और ज़्यादा लूज़ करने तो मेरे को वेट। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक ये। सेकेंड टॉपिक इज़ व्हाट, मैंने अपने वेडिंग में भी वेट लॉस नहीं किया। रीज़न क्या था पता है आपको? 2020 में ना माई बोथ दी ओवरीज वर डिटेक्टेड विद सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट। सो माई बोथ दी ओवरी गॉट ऑपरेटेड। और जब भी मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था ना, उसके जस्ट कल होके लॉकडाउन लग गया था। एंड होली के जस्ट कल होके, उस साल होली था एंड होली के 2020 में जस्ट कल होके मेरा सर्जरी था अपोलो हॉस्पिटल मुंबई में ही, ठीक है। एंड वो जो सर्जरी हुआ और वो जो सर्जरी का फेस था ना, लिटरली अगर मेरा बस चले ना तो मैं 2020 को अपने लाइफ से फॉर्मेट कर दूँ। उसी साल मैंने अपने दादाजी को भी खोया था। ऐसी मेरे अंदर इतना हिम्मत भी नहीं कि मैं उन सब चीज़ों को रिकॉल करूँ, क्योंकि मैं उस फेज़ में नहीं जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी बहुत ट्राई करते हैं कि मुझे उस चीज़ से बाहर, वो लाइट ऑफ कर दी जैसे मैंने 2020 स्टार्ट। तो मेरे हस्बैंड मुझे 2020 का वो जो सर्जरी वाला फेस था ना, वो मुझे याद भी करने देते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर घूमना फिरना, ऑफिस, ये सब मैं एडिक्टेड थी। मस्ती मजाक, मैं बहुत मस्तीखोर हूँ। तो आफ्टर दैट सर्जरी अचानक से लॉकडाउन लग गया और मुझे ऐसे घर में रहना पड़ा था। दैट वाज अ वेरी टफ फेज फॉर मी, वेरी टफ फेज। और डॉक्टर ने मुझे क्या बोला था, बेड रेस्ट पे ही रहने के लिए, ज़्यादा कुछ हैवी वर्कआउट नहीं करने, वॉक नहीं करने, खाना में ऐसे मतलब घर का सब कुछ खाने के लिए, ये बर्गर पिज़्ज़ा अवॉइड करने, जिससे कि मेरे ओवरी में इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज वो सिस्ट हो गया था। सिस्ट अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो गांठ जैसा हो गया था, ब्लड क्लॉट्स के गांठ हो गए थे। तो बिकॉज ऑफ दैट फिर मेरा वो सिस्ट का सर्जरी हुआ था। एंड आफ्टर दैट 2020 एंड में, ठीक है, फिर 2020 में ना मुझे ऐसे बहुत अजीब सा हो रहा था। तो माई मॉम, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुला, फ्लाइट स्टार्ट हुआ, तो मेरे पापा ने टिकट करवाया था। तो मैं, मम्मी यही थी मेरे सर्जरी के लिए, मैं और मम्मी वापस गए थे, घर गए थे वापस। और फिर ना मुझे आने का था, क्योंकि मुझे मेडिकल रिएम्बर्समेंट वगैरह ऑफिस से करवाने का था। तो जैसे ही लॉकडाउन मतलब वहाँ गई मैं, 1 महीने के बाद फिर मैं वापस आ गई। एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, मेरे ग्रैंडफादर को भी, बेटू मम्मा नहीं खाएगी आप खाओ। फिर मेरे ग्रैंडफादर को भी नहीं पसंद कि मैं और भाई ज़्यादा टाइम गांव में रहें। उनको लगता था कि गांव अच्छा नहीं है, जहाँ रहता है ये लोग वहीं रहे, मतलब और पढ़े और आगे बढ़े। मेरे ग्रैंडफादर का ये रहता था। तो फिर वापस आई मैं। एंड मुझे मेडिकल रिइम्बर्समेंट करवाने का था सब कुछ। तो मैंने वो प्रोसीजर स्टार्ट किया, सब कुछ एक बार वो हुआ, मेरा मेडिकल रिइम्बर्समेंट आया सर्जरी का, वॉट एवर इट वाज। फिर दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं फास्टिंग रखती थी, पूजा पाठ मेरा रहता था। सो दैट टाइम माई मॉम वाज लाइक कि अभी लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम ही है, आ जाओ, मतलब मेरे पास आ जाओ, यहीं से पूजा करो, क्योंकि हमारे इधर टेंपल वगैरह, मंदिर वगैरह है। तो मम्मी को लगा इसको यहाँ पे मन लगेगा पूजा पाठ में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आ जाओ, यहीं आ जाओ, लॉकडाउन में वैसे भी वर्क फ्रॉम होम है, तो आओ जाओ, इधर आ जाओ। मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट करा। फिर मैंने फ़्लाइट करवाया और मैं गई मम्मी के इधर, और मैं दशहरा, दिवाली, छठ तक मैं उधर रुक के आई थी। सो तब जो फेज़ में थी ना, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं आता। तभी मेरे एक सेकंड फ्लोर पर रेंट रहती थी, उनकी जो डॉटर थी ना नीतू, वो एक्सेप्शनली गुड है, वो अभी भी बहुत अच्छी। तो उनके बच्चे आए हुए थे, उनका भी नेपाल में ससुराल है, तो उधर भी लॉकडाउन वगैरह था, बच्चों को स्कूल में छुट्टी था, तो वो भी आई हुई थी। तो मेरा पूरा टाइम उनके बच्चों के साथ कट जाता था। और वो भी बहुत मस्तीखोर है मेरे इधर, एक्सेप्शनली गुड है। बिकॉज ऑफ मेरे वो सर्जरी के बाद मेरी मम्मा, मतलब वो कंसीव में डॉक्टर ने बोला था प्रॉब्लम आएगा, तो मेरी मम्मी इतना टेंशन में रहती थी वो कंसीव की वजह से। वो एक बैंगल्स पहनती, वो लिटिल सिंदूर लगाती, एकदम ऐसे ऑफ शेड का साड़ी पहनती थी। शी वॉज लाइक कि अब मेरी बेटी का एज है और ये क्या हो गया।
ऐसे अचानक क्या हो गया, मतलब क्योंकि वो बीमारी मुझे बहुत पहले से रहा होगा, राइट, तभी जाके वो उतना 19 सेंटीमीटर का था वो मेरा सिस्ट, और एक ओवरी में था 12 सेंटीमीटर का जब सर्जरी। सो माई मदर वॉज लाइक कि मैंने प्रॉपर केयर नहीं किया, क्योंकि ये इसको ज़रूर मतलब बचपन से 7-8 से ही रहा होगा, तभी जाके अभी इतना बड़ा हो गया। तो शी वॉज ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर ऑल दोज थिंग्स। एंड दैट टाइम यू नो नो वन, मतलब नो वन क्या, मुंबई में मैं थी, वापस मैं घर भी गई, तो तभी जो लोग मुझे ऐसे देखने आए ना, मेरे रिलेटिव्स, कुछ लोगों ने टॉन्ट भी किया, अरे इसका तो कंसीव ही नहीं होगा, शी कांट बी प्रेग्नेंट एवर, कुछ लोगों ने ऐसे भी टॉन्ट किया, बहुत चीज़ें आई। बट तभी जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था ना, जो लोग तभी मेरे लिए खड़े हुए ना पॉजिटिव वे में, मैं उन लोगों के लिए अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ। मैंने बोला ना नीतू थी, तभी नीतू थी बहुत, शी जस्ट टूड बिसाइड माई मॉम, नहीं नहीं चाची चलिए, चाची ये कपड़ा पहनिए, चाची ऐसे करिए, चाची चलिए, चाची घूमने चलिए, चाची मेला चलिए, चाची बर्थडे चलिए, ऐसा कपड़ा पहनिए बस। तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे मम्मी के साथ घुलती मिलती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था उनका नेचर तभी। और मैं भी आई थी तो उनके बच्चों ने मुझे बहुत, मतलब वो बोला ना, मतलब मेरे को उस जोन से उनके बच्चों ने ही निकाला, सालू मौसी सालू मौसी, मतलब लगता ही नहीं था कि वो मेरे रेंटर, लगता था जैसे वो लोग भी ब्राह्मण ही हैं और दरभंगा साइड के हम। इनफैक्ट मैं जब दशहरा में गई तो उनके हस्बैंड बोलते शालू को इधर ही बुला लो, इधर रुको, 2 दिन रुक के जाएंगे, बट मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो फिर एनी विच तो टॉपिक पे आते हैं। सो यू नो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैं वेडिंग के बाद बहुत चेंज हुई हूँ। यू नो मैं अगर किसी के साथ फ़ाइट भी करती हूँ ना, तो मैं उसी के साथ फ़ाइट करती हूँ जिस पे मेरा हक है, या सामने वाले ने मुझे कभी अपने प्रॉब्लम में इन्वॉल्व किया रहा होगा, तो ही मैं उसके साथ वो बॉन्ड बनाती हूँ, वरना मैं किसी को हाय हेलो तक भी नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड या तो मुझे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, या तो मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की ये मेरा अपना है, इससे मुझे लड़के भी ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये करवाना है तो करवाना है, इसको ये चीज़ समझाना है तो समझाना, बिकॉज ये मेरा अपना है, तो ही मैं लड़ती हूँ। जिस पे मेरा कोई हक नहीं है ना, सच्ची बताती हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती। मैं उसके बारे में कभी कुछ भी, मैं कभी कुछ कुछ वीडियो डालती हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं उनके, अरे क्यों ज़बरदस्ती मेरा नाम अपने साथ जोड़ रहे हो, मैं क्यों तुम्हारे लिए वीडियो डालूंगी, मेरा तुम्हारे साथ कब हाय हेलो हुआ जब मैं तुम्हारे लिए डालूंगी। मेरा अपना लाइफ है, मेरा अपना वीडियोस बनाती हूँ मैं, हर वीडियो को अपने पे पर्सनली इंटेंशनली लेना, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट गुड नो। फिर तब वहाँ से मुझे समझ में आया, कुछ लोग ऐसे मेरे अपने बन के मेरा मन का बात लेते थे, और फिर फोरम में उस बात को लीक करते थे, अरे उसने तो ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, और मैं उन लोगों को अपना समझती थी। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं शादी के बाद बहुत मैं चेंज नहीं हुई हूँ, लिटरली मैं शादी, वो जो 2020 वाला फेज़ था ना, तभी कौन मेरे अपने कौन मेरे अपने नहीं है, मेरे को उसी वक्त ये चीज़ समझ में आता, और मैं तब से ही चेंज हो गई। मैं ये मुँहफट भी हुई ना, मैं तब से, मेरी माँ से पूछो, मेरी माँ से आँख दिखाती थी, मैं चुप, मैं तो ऐसे भी पहले भी नहीं बोलती थी कुछ भी, शांति रहती थी, जिसको जो लड़ना है लड़ो, मरना है मरो, कटना है काटो। मैं 2020 के बाद भी मैंने ऐसा कुछ कभी किसी को नहीं बोला। आफ्टर 2020 का जो फेज़ पार हुआ ना, 2021, जब बहुत कुछ सुना, फलाना नहीं ये वाला, ढिमकाना नहीं ये बोला, ऐसा बोला, अरे वो बीमारी था मेरा, बीमारी, ठीक है, जिसके लिए मेरी मम्मी खुद को ब्लेम करती कि मैंने बचपन से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बीमारी इतना बड़ा हुआ, इतना जानलेवा हुआ मेरे बच्ची के लिए। एंड माई पेरेंट्स आर लाइक यू नो, उनके लिए ये था कि सबसे पहले मैंने उनको मॉम एंड डैड, माँ पापा बोला, तो उन लोग का मेरे से थोड़ा ज़्यादा वो भाई से है, ऑब्वियसली बेटा के लिए तो तब के ज़माने में महाभारत और रामायण हो गया था, तो ये तो कलयुग ही बेटा के लिए तो है, बट मेरे से भी उन लोगों का जैसे बेटा से ना, वैसे ही मेरे से भी है। एंड मेरी मम्मी यू नो, जब तक मेरा सर्जरी चला था ना, मेरे फ्रेंड्स लोग वहाँ पे थे, बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे मेरे बाहर से, ऑफिस के लिए ये सब आए थे, तो सब बता रहे थे कि यू नो आंटी जैसे बैठी हुई थी ना, वो वैसे ही बैठे रही जब तक मेरा, पता नहीं कुछ तो राम राम ऐसे गॉड नोस क्या लिख रही थी मेरी मम्मी, मेरे पूरे सर्जरी तक ऐसे ऐसे भी नहीं कर रही, वो भजन में ही लीन थी, और काफ़ी लंबा, आई थिंक 4 to 5 आवर्स का ऐसे सर्जरी मेरा रहा होगा। मेरे को सुबह 12 बजे लेके गए थे ओटी में, और मेरे को 5:30-6 बजे ओटी से बाहर किया था, और तब तक मेरी मम्मी वैसे ही बैठी रही, बिना, सुबह से भी कुछ खाया पिया नहीं था उनका, और एक दिन पहले भी उनका तिरोदसी था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था मेरे सर्जरी से, और उस दिन भी वो ऐसे, क्योंकि वो खुद को ब्लेम कर रही थी कि मैंने बचपन से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड तब भी जो लोग मेरे लिए खड़े हुए ना, मेरी मम्मी को सबके लिए प्यार है, वो जैसे मुझे कंसिडर करती है, वैसे ही वो अपनी नंदों को भी कंसिडर करती है, अपने भाई बहन को भी कंसिडर करती, वो हर जगह से बरी हैं दोनों साइड से, तो वो खुद को गार्जियन समझती हैं मेरे मम्मी पापा दोनों, और मम्मी तो थोड़ा एक्स्ट्रा, और सबको मम्मी अपने बच्चे के जैसा ही प्यार देती है, किसी को कमी नहीं देती। हाँ, जब कोई मेरे लिए कुछ या मेरे भाई के लिए कुछ गलत बोलता है, तो मम्मी को उस इंसान से नफरत होता है, ऐसे मम्मी सबको अपना बच्चा, मतलब हम लोग से अब हम लोग को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया, बट हाँ,
इससे पहले मम्मी सबको प्रायोरिटी देती थी और हम लोगों को कम प्रायोरिटी देती थी, और वो सर्जरी के बाद मम्मी को ये चीज़ समझा कि नो नो, I should stop doing this now. This is my fault that my daughter has reached at this phase. तो जो बोलते हैं ना कि शादी के बाद चेंज हुई है, शादी के बाद चेंज हुई है, शादी के बाद चेंज नहीं हुई है। मैं तब से ही चेंज हुई थी, और मैं लिटरली किसी के लिए इंटेंशनली नहीं बनाती हूँ फलाना। मेरे को किसी से कोई, मैं अगर किसी को हाई हेलो नहीं करूँगी तो मुझे उस इंसान से क्यों मैं लड़ूंगी। तो मेरे बारे में घटिया बोलो, अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, जो बोलना है बोलो, मेरे को फर्क, मेरे को सामने वाला बोलने भी आएगा कि फलाना तुम्हारे लिए अच्छा बोला, ठीक है बोला होगा, फलाना तुम्हारे लिए ख़राब बोला हो। तो मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना, अभी तो मेरा अब्रॉड का श्री गणेश भी नहीं हुआ है, अब्रॉड ट्रिप का। तो अभी मुझे सबसे पहले अब्रॉड ट्रिप का श्री गणेश करना है, फिर सब एज बढ़ते जा रहा है। अभी एक बच्ची है, वो किसी तरह हुई है, अभी पल रही है, अभी सब सेकंड के लिए जोर दे रहे हैं, सेकंड प्लान करो। मेरी लाइफ में 50 चीज़ें, मैं सुबह जाती हूँ शाम आती हूँ, मुझे बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं हो। मैं क्यों किसी के बारे में, मुझे क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। तुमको जितना बुराई करना है जो, हाँ बट जिससे मुझे प्यार है, या जिसके लिए मैंने कभी कुछ अच्छा किया था, या कभी किसी ने मुझे खुद से कंसल्ट किया था अपने दुख में, या कुछ भी वॉट एवर लाइक, जिसके साथ मेरा बॉन्ड रहता ना, मैं उसी के साथ झगड़ती। जिसके साथ बॉन्ड नहीं है ना, वो इंसान मेरा अच्छा बोले खराब बोले, मैं उससे झगड़ूंगी भी नहीं और कभी उसके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, जिसके साथ बॉन्ड है उसके साथ मैं झगड़ूंगी और बोलूंगी भी तुम मेरे हो तो, और मेरा ये पॉइंट है, तुमको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए तुम मुझे खराब बोलो, अच्छा बोलो, जो भी बोलो। और यू नो मेरा एक और क्वालिटी है, मैं किसी को 1 चांस 2 चांस 3 थर्ड चांस जब कंप्लीट होता ना, मैं उसको कम्प्लीटली डिसओन कर देती हूँ, कम्प्लीटली डिसओन। तो मेरे हस्बैंड उसके लिए बोलते भी, हनी ऐसा नहीं होता है, समझ के लेना पड़ता है, चलना पड़ता है लाइफ। मैं बोलती हूँ सुनो मेरे से टेंशन, 2020 ने मेरे को एक न्यू लाइफ दिया है वो सर्जरी के बाद, तो मेरे से अब मैं ये सब नहीं झेल सकती। अगर किसी को मेरे साथ रखना है, नहीं रखना है, मैं किसी को 3 चांस के बाद वो ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं टिपिकल लैंग्वेज में बोलो, ऐसे खिचड़ी बनाओ, फिर खिचड़ी से चावल को अलग करो, दाल को अलग करो, बार बार। आई डोंट लाइक दैट। ख़त्म तो ख़त्म, टिल द टाइम आप मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप मेरी जिम्मेदारी हूँ तो मैं आपसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी और आपको हर बार बोलूँगी कि आप मेरी जिम्मेदारी हो, मैं आपकी अपनी हूँ, आप मेरे अपने हो। अगर मेरा आपसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस ना रिश्ता है, तो वो रिश्ता मैं 1 बार 2 बार 3 बार संभाल के लेती हूँ। चौथा बार अगर वो चीज़ सामने वाला अगर मेरे को ब्लेम करता है ना, और बेमतलब जोड़ता है मेरा नाम, जिससे मैं बात भी नहीं करती हूँ यार, हाय हेलो तक भी मेरा जिससे नहीं, और बेमतलब मेरे को जो लोग बदनाम करते हैं, मेरे को ऐसा बोला, लिटरली मैं उन लोगों की तरफ मुड़ के, मतलब इतना लोगों को चुल है मेरे साथ रिश्ता रखने के लिए कि वो लोग ऐसा ब्लेम करते कि मेरे लिए वीडियो बनाए, मेरे लिए क्यों करूँ मैं तुम्हारे लिए, क्यों करूँ? तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरा स्टैंडर्ड, तुम्हारा लाइफस्टाइल मेरा लाइफ, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी वो वीडियो बनाना, बट मेरे पास टाइम नहीं होता था बनाने के लिए। मेरे पास तो नॉर्मल वीडियोस भी, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने सोचा हमारे पास कुछ कंटेंट था, मैं सोच रही थी बनाऊंगी एग्जीक्यूट, बट मैं इतना थक जाती हूँ, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं होता है बनाने का। मतलब नॉर्मल कुछ भी ऐसे आते जाते हवाई में कुछ बना देती हूँ वीडियो, एनी विच वेज, ठीक है। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझे ब्लेम करने से पहले सोचना, आई एम नॉट, अब ये शालू 2 साल की बच्ची नहीं है कि आप कुछ भी ब्लेम कर दो और वो हंसते हंसते इग्नोर कर देगी। नो प्लीज़, वो 2020 ना मेरे लिए सब बहुत, मैंने कुछ टाइम पहले ऐसे रिवीजन करती थी, टीचर का जॉब मैंने भी किया था, बेगूसराय में थी, तो रिवीजन के लिए मेरा 12th का रिवीजन होता था, ग्रेजुएशन में मैं थी, तो मैंने क्लास 12th को मैं बायो पढ़ाती थी, और मैं बस बायो का ही क्लास लेती थी। वो होता है ना पीरियड वाइज, ऐसे मैं लेती थी, डीपीएस डॉन बॉस्को में जाती थी और कृष्णा मूर्ति में जाती थी, ऐसे क्लास पीरियड वाइज क्लास लेती थी, बायो का सिर्फ लेती थी। तो दैट टाइम मेरे को कुछ ऐसे, वो बोलते हैं ना वो लोग पैसे, मतलब सैलरी ही देते थे, बट कितना सैलरी है तभी, आई थिंक मेरे को ऐसे पर आवर ऐसे एक पीरियड का मेरे को ऐसे कुछ तो 360 या 350 ऐसे पे करते थे तभी वो लोग। तो मैंने जितना भी मैंने अर्न किया था, मैंने कुछ सेविंग नहीं किया, मैंने अपने सारे से मतलब कजन्स ये लोग को गिफ्ट देने में ही मैंने ख़त्म कर दिया सबको, कि तुम्हारे लिए मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने सबको हमेशा अपना माना, अपना। बट वो जो 2020 का फेस था ना, तभी कौन मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ, कौन मेरे सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ, तब से ही मैंने लोगों के लिए एक बाइफर्केशन किया और अपना एक जोन बनाया, अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के आगे ना मुझे किसी को हाई हेलो करना है, ना मुझे किसी के हाई हेलो से फ़र्क पड़ना चाहिए अगर उसने मुझे किया। मैं चेंज नहीं हुई हूँ, ऐसा नहीं है। एनी विच वेज मैंने
सोचा था कि ये वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट फिर मुझे लगा नहीं, क्योंकि जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ उनको अच्छे से पता है, और कौन लोग मेरे से फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रखते हैं, मैं किन से फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रखती हूँ, बट फिर भी लोग मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे वो भी अच्छे से पता है। ठीक है, तो अगर किसी के साथ मेरा झगड़ा भी है ना, प्यार भी है, मैंने कभी उनके लिए कुछ किया, इसके लिए मैं हक से बोलती हूँ, और उनको भी अच्छा लगता है मेरे पास बोली को। बट ये जो थर्ड पर्सन जो बेमतलब आते हैं बीच में, अपने आप को जोड़ते हैं मेरे साथ, एनी विच वेज, ये इंटेंशनली फिर किसी के लिए ना, फिर अपने दिल पे मत लेना कि मेरे को बोला। लिटरली मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अब किसी से, किसी से अगर कोई सामने वाला सेपरेट होना चाहता तो मैं तो 110% सेपरेट होना। मेरे हस्बैंड को पता है मेरा नेचर। मैं इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड लोगों से भी, मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एंड सोनू बीमार थे और मैं प्रेग्नेंट थी, तभी मेरे भी हार्मोनल इम्बैलेंस थे, और वो ना मुझे बार बार कॉल कर रही थी, यार आना, मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आना। और सोनू को मैं डिस्चार्ज करवा के लाई थी घर में, और नेक्स्ट डे कुछ तो ऐसा रक्षाबंधन या समथिंग था, और मेरा भाई आया था, तो मुझे घर का बहुत सारा वो हॉस्पिटल का कपड़े, घर के कपड़े ऐसे मुझे साफ़ करने थे, ब्ला ब्ला, और मुझे बार बार कॉल आता था कि मेरा बर्थडे, प्लीज़ आना, मैं गाड़ी भिजवाती हूँ, प्लीज़ आना। और सोनू बोल रहे थे, हनी किसका कॉल आ रहा है, वो मैं उसको कॉल करके चिल्लाई, यार तेरे अंदर दिमाग नहीं, क्या मैं तेरे को बोल रही हूँ मेरा हस्बैंड सो रहा है, वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज। और वो मेरी बहुत अच्छी मतलब बहुत ऐसे बोलते ना, वो बस नाम का हम लोग ऐसे अलग अलग थे, मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया था तभी। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने बाद में उसको कॉल करके, मतलब मैंने कॉल किया उसको सॉरी, उसको पता है मेरा नेचर क्या है, मैंने कॉल भी किया उसको, सॉरी भी बोला, हमारी बहुत काफ़ी टाइम तक बात नहीं हुई, फिर बाद में बात है। तो मेरे हस्बैंड को पता है मेरा नेचर क्या है, चाहे वो कोई भी हो, मैं लड़ाई या चिल्लाना भी उसी के साथ करती हूँ जिस पर मेरा कोई हक नहीं होता ना, मैं उसके साथ कभी चिल्लाती नहीं, और कभी किसी से वैसा बात नहीं करती हूँ, ट्रस्ट नहीं। और एक और बात, अगर कोई बोलता ना मेरे को ऐसा बोला, मेरे को वैसा बोला, तो अगर कोई मेरे ग्रैंडफादर या मेरे भाई के रिलेटेड कुछ बोलता है ना, तो मुझे वो इंसान जहरीला लगता है, और मैं उसके लिए नागिन हो जाती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं नागिन हो जाती हूँ। तो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने इतना सिर्फ घर वालों के लिए नहीं किया है, बाहर वालों के लिए भी बहुत किया है। और बाहर वाले पड़ोसी उड़ोसी, ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके लिए उन लोगों ने नहीं किया होगा? ठीक है, ऐसा कौन सा होगा जिसके लिए उन लोगों ने नहीं किया होगा? चाहे कौन ऐसा इंसान होगा जो मेरी दादी का चीज़ यूज़ नहीं किया होगा, या मेरे ऐसा कौन सा इंसान हो जिसको मेरे ग्रैंडफादर ने सपोर्ट नहीं किया होगा? ठीक है, और सबको सपोर्ट करने के चक्कर में उन्होंने उतना अपने बेटा को सपोर्ट नहीं किया। फिर भैया वापस अपने ऊपर मत लेना कि मेरे लिए वीडियो, मैं लिटरली किसी के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, किसी के लिए, ये बस ऐसे नॉर्मल। मैंने एक फेस बताया कि वो मेरा एक फेस था, जहाँ से मैंने एक बाउंड्री बनाया, खुद का एक स्टैंडर्ड सेट किया कि ये मेरे अपने, ये मेरे पराये, किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है।